हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन का कोड देखने वाले हैं। तो पहले हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि इस कोड के पीछे कैसा लॉजिक चलता है। ठीक है, सो सी मल्टीप्लिकेशन में सिंपली हम सेम मैथ्स एडिशन वाले कोड जैसा लॉजिक यूज़ करेंगे। लाइक पहले हम दो वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। हम सी मैं पहले बताती हूँ, क्रिएट वेरिएबल्स, then take two values from user and last use the formula। तो हमें ये तीन स्टेप फॉलो करना है ये कोड लिखने के लिए। तो मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स का कोड हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारा नॉर्मली हैशटैग इंक्लूड iostream.h से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद मैं इंट लिखूँगी और यहाँ पे देखो मेरे को दो वेरिएबल्स क्रिएट करना है, तो मैं वापस a, b लिखूँगी। ठीक है, अभी इसमें दो नंबर्स स्टोर होंगे और जो आंसर स्टोर होगा उसका भी एक वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, लेट्स से आंसर। ठीक है, तो आंसर स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ आंसर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। तो तीन वेरिएबल्स हमें चाहिए होगा। एक वेरिएबल हमें दो वैल्यूज़ लेने के लिए और एक हमारा आंसर स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे तीन वेरिएबल चाहिए थे और हमने यहाँ पे लिख दिए और ये सेमीकोलन से एंड हो। नेक्स्ट करली ब्रेसेस। अभी तो सॉरी, यहाँ पे एक गलत हो गया, यहाँ पे इंट मेन आएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो इंट की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इंट मेन आएगा। ठीक है, पहले ये दो लाइन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दो लाइन हमेशा आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होता है वो यहाँ पे आएगा, इंट a, b और आंसर, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आउटपुट दे रही हूँ यूज़र को कि अपना दो वैल्यूज़ एंटर करो। तो लास्ट जो एडिशन का कोड था उसमें मैंने ऐसे लिखा था कि सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अभी यहाँ पे मैंने को ए के लिए अलग से, मैंने वहाँ पे ए के लिए अलग से लिखा था, बी के लिए अलग से लिखा था। बट अगर हम लोग को एक ही साथ लिखना है, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करना है जहाँ पे मैं ए और बी दोनों का एक साथ ही ले सकती हूँ वैल्यूज़, तो वहाँ पे मैं ऐसे यूज़ करूँगी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी, ये आउटपुट हो गया। अभी इनपुट के लिए मैं लिखूँगी ए एंड बी लेस देन b। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने लिखा था सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए सी इन लेस देन ए एंड सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी सी इन लेस देन बी। तो वहाँ पे मैंने अलग से ए की वैल्यू लिया था, अलग से बी की वैल्यू लिया था। बट अगर मुझे एक ही साथ दोनों ए और बी का वैल्यू लेना है तो मैं ऐसा ये टाइप में लिखूँगी। ठीक है, अभी मैंने दो वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, मैंने यूज़र से दोनों वेरिएबल्स ले लिया। अभी मैं यूज़ करूँगी फार्मूला। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आंसर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर लिखूँगी ए, और हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो ऐसा होता है। हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, बट जब हम कोड लिखते हैं ना तभी कंप्यूटर में ये वाला साइन दिया था, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये यूज़ करते। ठीक है, अभी मैंने उसका फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अभी मैं उसका आंसर डिस्प्ले करूँगी। सो एंटर द वैल्यू ऑफ the answer is, और जो आपका आंसर है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये करली ब्रेसेस बंद। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा देखो, मैं आउटपुट आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट लाइन पे जाएगा, हैशटैग इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल देखेगा, फिर नेक्स्ट जगह इंट मेन, उसके बाद करली ब्रेसेस मेन बॉडी पे आएगा। अभी वो देखेगा इंट a, b, आंसर। तो वो बोलेगा अच्छा ये तीन वेरिएबल बनाया है। ठीक है, तो वो तीन वेरिएबल ए, बी और आंसर, ऐसे तीन वेरिएबल्स को कंसीडर करेगा। ठीक है,
अभी वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो जो मेरा ये है ना, लाइक दिस इज स्क्रीन, ठीक है, समझो ये मेरा स्क्रीन है, दिख रहा है, हाँ समझो ये मेरा स्क्रीन है। तो यहाँ पे आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो आप एंटर करोगे, समझो कि 4 एंड 5 आपने ऐसे एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे आप ये ना ये ऐसे कर देना सो दैट आपको समझ में आएगा। तो समझो दिस इज़ योर स्क्रीन। तो आपने लिखा, अब यहाँ पे आपने लिखा था सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपने यूज़र ने डाला 4 और 5। अभी पहला ए, ठीक है। तो जो पहला नंबर आया होगा ना, ये जो पहला नंबर आएगा वो ए में ही जाएगा, ठीक है। तो ना क्या होता है ना कि जब भी कंपाइलर ना आउटपुट को रन करता है ना, तो वो पहला ये वाला लाइन दिखाता है, ठीक है। ए बी आंसर आपने ये 3 वेरिएबल बनाया, तो वो ना ऐसे 3 वेरिएबल को कंसीडर करता है। ये 3 वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन देता है। मेमोरी लोकेशन का मतलब जो भी आप नंबर्स डालोगे ना ये वेरिएबल में, वो मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। समझो आपने इधर यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बनाया, तो अभी कंपाइलर ने देखा कि ए नाम का वेरिएबल बनाया, अभी वो एक मेमोरी लोकेशन देगा। समझो आपको ये मेमोरी लोकेशन दिया है और उसका नाम है ए। अभी आपने उसका वैल्यू 4 डाला, तो वो जाके 4 में स्टोर होगा, वो मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होगा। नेक्स्ट है वो देखेगा बी का वैल्यू है 5, तो 5 यहाँ पे स्टोर हो गया। अभी एंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी का वैल्यू एंटर होगा। अभी वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, आंसर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। अभी वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू बी, आंसर आया 20। अभी ये 20 इस आंसर में स्टोर होगा, मतलब यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। तो आंसर अपना यहाँ पे स्टोर हो गया। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, सी आउट द आंसर इज। तो आपका ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले होगा द आंसर इज़ 20, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने यहाँ पे आंसर लिखा, तो यहाँ पे आंसर डिस्प्ले होगा। तो इतना सिंपल कोड है आपका मल्टीप्लिकेशन का।